चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन, अपनी एज से कम नज़र आने या एटलीस्ट अपनी एज के मुताबिक नज़र आने के लिए आपको अपनी रूटीन, लाइफ स्टाइल, हैबिट्स और कुछ कामों में भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस लानी पड़ती हैं। और जब आप ये तमाम चेंजिंग्स खुद में और अपनी लाइफ में लाती हैं तो डेफिनेटली एक वाज़िह फ़र्क भी आपको खुद फील होता है। आपकी लुक्स और पर्सनैलिटी में भी बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। 10 लो कास्ट टिप्स टू लुक यंगर देन योर एज आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरह इन्हीं चेंजिंग से आप फ्रेश, हैप्पी, स्ट्रेस फ्री, वेल ग्रूम्ड और यंगर में नज़र आती हैं। आज के व्लॉग की शेयरिंग बहुत ही आसान, लेस टाइम कंज्यूमिंग और अंडर बजट है। मेरी देखने और सुनने वाली तमाम बहनों के लिए फ़ायदेमंद भी होगी और उन्हें फॉलो करके आप अपनी एज से कम भी नज़र आएंगी और अपनी एज के मुताबिक भी। और यही आपकी लाइफ और पर्सनालिटी की बेटरमेंट की पहली सीढ़ी होती है जब आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1, स्किन केयर। स्किन केयर में स्किन लोशन, आपकी क्रीम्स, बॉडी लोशंस, हाथ पैर, फेस, बॉडी सभी आते हैं, इसलिए हमेशा घरेलू रेमेडीज़ को ट्राई करती रहा करें। एक नॉर्मल और आसान स्किन केयर लोशन जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और फ्रेश भी बनाता है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल या कोई भी, उन सभी को मिक्स करके एक जार में होममेड लोशन को रोज़ाना रात में इस्तेमाल करें। जितना आप रात को सोने से पहले स्किन, हाथ और पैर को मॉइस्चराइज रखेंगी उतना ही आपकी एज रिंकलिंग और फाइन लाइंस कम आएंगी। इसके अलावा सुबह सादिक का नूर और नमाज फ़ज्र की अदायगी के साथ 5 वक्त का हमारा जो वज़ू होता है ना, सबसे बड़ी हमारी ग्लोइंग स्किन, हेल्दी लाइफस्टाइल और रिस्क की फरावानी की ज़मानत है। नंबर 2, सुबह उठते ही रात को भिगोए हुए 7-8 दाने बादाम के लाजमी खाया करें, या कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो या जो आपके घर पर अवेलेबल हो, आसानी से उसे इस्तेमाल करें। आप सभी जानते हैं कि तमाम ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सभी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस, वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और स्पेशली बादाम में विटामिन ई होता है जो हमारी आई साइट और हमारे हेयर्स, स्किन की फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़्यादा बूस्टर जैसा काम करता है और फ़ायदेमंद भी होता है। अर्ली एजिंग साइंस को भी कंट्रोल करता है। याद रखिए, जितना आप अच्छा खाएंगी, पूरी नींद लेंगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगी और ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगी, उतना ही आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी फाइन लाइंस भी जल्दी नहीं आएंगी। ये बात तो हम सभी जानती हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी डाइट आपकी अर्ली एजिंग साइंस को डिले भी करते रहते हैं। और जब भी बात आती है स्किन केयर और लाइफस्टाइल की, तो हमेशा पहला टारगेट लाइफस्टाइल, अच्छी आदत और वक्त की पाबंदी से हर काम को उसूल के तहत किए जाने पर ही फोकस होना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, अखरोट और इंजीर भी आप ले सकती हैं आपके बालों और स्किन के लिए ना, ये बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। घर के किचन में मौजूद हर चीज़ से आप फ़ायदा ले सकती हैं, बस आपको वक्त, हिम्मत और इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए। टिप नंबर 3, मैं जानती हूँ कि घर पर रहते हुए हाउसवाइफ के पास टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए जितना हो सके, जैसा भी मुमकिन हो, एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। घर के काम करने और प्रॉपरली एक्सरसाइज करने में बड़ा फ़र्क होता है। ये बात मैंने अपने हर व्लॉग में आपको शेयर की है। 15 से 30 मिनट ज़रूर खुद के लिए दिन में वक्त निकाला करें। थोड़ी फुर्सत अगर हो तो जिम भी ज्वाइन कर लीजिए। एक यूनिटी और कंबाइनली क्लासेस का एक सेटअप अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, इसलिए आपको वर्कआउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, बल्कि आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। आपकी बॉडी, आपकी ब्रेन तक की एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रहती है। आप थकती हैं, थकने से अच्छी नींद भी आती है और सोचों को नेगेटिव साइड की तरफ जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि आपने खुद को पॉजिटिवली इतना मसरूफ़ कर लिया होता है। देखिए, वॉक सबसे बेस्ट चीज़ है और सबसे आसान भी है। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी आदत बनती जाती है। हमेशा तेज़ वॉक किया करें। स्वेटिंग होने से ना आपकी स्किन, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक्स होते हैं वो आउट और रिलीज़ होते हैं और आपकी स्किन ग्लो भी करती है। ज़्यादा स्वेटिंग होने से परेशान भी नहीं होना चाहिए। स्वेटिंग होना एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी पर्सन होने की निशानी भी होती है। आपकी बॉडी पार्ट्स के तमाम फंक्शंस भी इससे नॉर्मल रहते हैं जब आप बाकायदा रेगुलर बेसिस पर वॉक करती हैं। अपनी एज से कम नज़र आना है ना, तो वॉक ज़रूर किया करें। वर्क नहीं तो ब्रेक्स लाजमी किया करें, कम से कम 20 मिनट। टिप नंबर 4, अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अपने वाइटामिन्स, कैल्शियम्स, मिनरल के साथ आयरन के सप्लीमेंट लाजमी लिया करें। अपनी फिजिशियन से, गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर कॉन्टेक्ट में रहा करें। देखिए, आजकल जितने एड्स और जितनी भी प्रोमोशनल प्रोफेशनली पेड प्रमोशन एड्स आ रही हैं, मैं उनके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती बेहतर, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने जनरल फिजिशियन से कांटेक्ट किए बगैर कोई भी
अपने लिए सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। मैं ख़ुद भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये जो सुनी सुनाई सोशल मीडिया की बेतहाशा एड्स पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। कुछ टाइम से ख़ुद मेरे अपने भी बहुत ज़्यादा चेकअप्स और जो टेस्ट वगैरह है ना वो चलते रहे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ भी जो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको अगर डे फर्स्ट से ही पॉइंट आउट कर लिया जाए ना, फिगर आउट हो जाए, तो फिर उनको ओवरकम करना बड़ा आसान हो जाता है। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि बाकायदा तौर पर मैं अपने फिजिशियन के साथ इन कांटेक्ट रही, जो कि मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहा। और एज के साथ साथ ना हर लेडी को, हर ख़ातून को, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे ऐसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती ही है। आपकी जितनी भी डिफिशेंसीज होती हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन सारे एलिमेंट्स की जितनी आपकी डिफिशेंसीज आ जाती हैं ना, उन सब में जो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है ना, फर्स्ट नंबर पर वो होता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना आपकी बोन्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उसके लिए आपने लाजमी एक अच्छे से फिजिशियन से कंसल्ट करके अपने विटामिन डी की डिफिशिएंसी को ओवरकम करना ही करना है। अपने एक ब्लॉग में मैंने ये बात पहले भी शेयर की है कि हेल्थ इश्यूज़ सभी इंसानों के साथ चलते रहते हैं। जाहिर है हम ह्यूमन बीइंग हैं, और देखा जाए तो बहुत ही कमज़ोर भी हैं, देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और जितनी भी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी जो डिज़ीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जब हम पर हमलावर होती हैं, हमें इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इंटरनली और एक्सटर्नली हम पर आते हैं। सो इसी तरह 30+ और 40+ की वुमेंस के साथ ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। समटाइम नहीं भी होते, लेकिन सिम्टम्स ज़रूर शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें बड़े बाद में पता चलते हैं। सेम इसी तरह से कुछ वक्त से मेरे साथ भी ये सारी डिफिशेंसीज एट अ टाइम चलती रहीं, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा फिगर आउट इनको कर चुकी थी, मुझे आइडिया हो गया था, सो जल्दी से मैंने इनके बारे में कंसल्ट किया और अपनी इन डिफिशेंसीज़ को पॉइंट आउट करके फिगर आउट किया, जिसके लिए मैं अब सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ। और कॉमनली जो सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पर मैं शेयर भी कर देती हूँ। देखिए, जितना जल्दी हो सके ना आपको अपनी हेल्थ की तरफ ज़रूर आना चाहिए, ताकि आप किसी के मोहताज ना हो सकें। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपकी हेल्थ का अच्छा होना अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी के डिफिशेंसीज़ के बारे में या तो आप अपनी सेहत पर वक्त से तवज्जो दे दिया करें, तो ख़ुद आपको भी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ आपकी अपनी ये तवज्जो ला सकती है। देखिए, ज़िंदगी खूबसूरत और महंगा तरीन तोहफ़ा है अल्लाह का, और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। दूसरों के मोहताज होने से बेहतर है ना कि हम वक्त पर जितना हो सके ख़ुद को अपनी एज के मुताबिक फ़िट एंड सेट रखें। अच्छा जी, जो सप्लीमेंट्स मैं यहाँ पर कॉमनली आपको शेयर करने जा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये हर एक के साथ अप्लाई हो सकें, ये सभी को सूट कर सकें, लेकिन उमूमन ये सभी को सूट कर जाते हैं। इसके अलावा फिर भी आप अपने फिजिशियन से, जर्नल गायनिकोलॉजिस्ट से अपनी लेडीज़ जो हैं वो ज़रूर कंसल्ट करने के बाद इनको कंटिन्यू कर सकती हैं। ट्राईहेमिक, ऑनसेट डी, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, एवियन, CLC 1000 और न्यूट्रोफैक्टर, जो बायोटिन के तमाम मेडिसिन वैसे तो कॉमनली फ़ायदेमंद ये होते हैं, जो आपके हेयर्स, नेल्स, हार्ट और खून की यानी इम्यून के बूस्टर्स के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं ना, फिर भी अपने डॉक्टर से आपने ज़रूर इसके बारे में मालूमात कर लेनी है। और नंबर 2 पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन और बहुत ही आप समझने के फेमस है, वो सर्बेक्स जी है और वोमेनिया है। ये तो ऐसी दवाएं हैं जो कि आपको हर जगह कॉमनली स्टोर्स पर भी मिल जाती हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम ख़वातीन जो है ना डेली काम काज जिस कदर हम करती हैं और थका देते हैं अपनी बॉडी को, उस सब के लिए ये तमाम सप्लीमेंट्स बिलीव मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और एज के सर्टन टाइम पर आकर हमें इन सब की ज़रूरत भी पड़ती है। सो बेटर है ना कि हम वक्त पर ही इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करके अपनी हेल्थ की तरफ फोकस स्टार्ट कर दें। नंबर 5, फूल मखाने। फूल मखाने ख़वातीन की बोन्स और प्रोटीन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करते हैं। कमर दर्द और जॉइंट पेंस के लिए ना रोज़ाना नहीं तो एक दिन के गैप से रात को या दिन के किसी भी वक्त दूध में मिक्स करके भी आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, ये थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन फूल मखाने एक्सपेंसिव होने के साथ साथ आपकी सेहत से बढ़कर तो नहीं ना। बेशक इनको रॉ फॉर्म में भी आप पीस कर या रोस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनकी ग़िज़ायत एक ही जैसी आपको मिलती है। डेली ग़िज़ाइयत के हिसाब से 8 से 10 दाने रात को दूध में भिगो दीजिए और सुबह निहार पेट इनको कंज्यूम कर लीजिए। बड़ा वाज़ी और जल्द इफ़ेक्ट आपको इसका मिलेगा। आपके इम्यून बूस्टर के लेवल और हड्डियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप इनको ग्राइंड करके पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल पानी या फिर दूध के साथ।
टिप नंबर 6, हल्दी, इलायची, सौंफ पीसकर बॉयल पानी में बॉयल कर लीजिए। ये कहवा भी आपकी स्किन की टाइटनिंग और ग्लोइंग में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अर्ली एजिंग लाइंस को रोकता भी है। अगर इसी में आप लेमन का इस्तेमाल कर लें तो आपकी रंगत को भी ये मज़ीद क्लियर और ब्राइटन अप करता है। देखिए, ये तमाम स्क्रब्स, क्लींजर्स, फेस वॉशेस, सीरम्स, क्रीम्स, टोनर्स और एसेंस वगैरह ये सब 30% तक आपके लिए स्किन पर वर्क करती हैं। 70% तो आपकी अपनी डाइट और रूटीन पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। नंबर 7, मिक्स सीड्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स आपके बालों और स्किन पर वर्क बहुत तेज़ी से करते हैं। नंबर 8, आपकी ओवरऑल हेल्थ और इम्यून के लिए प्रोटीन और वाइटामिन्स में एग्स बेस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। नाश्ते में डेली 2 अंडों का इस्तेमाल हर सूरत ज़रूर कीजिए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है। चाहे ये आप बॉयल, फ्राइड या ऑमलेट की फॉर्म में लें, लेकिन लें ज़रूर। ये आपके कोलेजन लेवल को भी बूस्ट करता है और कोलेजन, नाइसिनामाइड, हेलोरॉनिक एसिड, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इन्हीं तमाम चीज़ों में पाए जाते हैं। स्किन को लूज़ होने में डिले करता है और मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी बूस्ट करता है। नेचुरल मिनरल्स के साथ अपनी स्किन और हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। आसान और देर पार रेमेडीज़ घर से बेहतर आपको किसी भी महंगी से महंगी प्रोडक्ट्स में नहीं मिल सकते। टिप नंबर 9, चाय, काफ़ी, जूसेस और फास्ट फूड हत्तल इम्कान इनसे दूर रहें। वंस इन अनमून तो ये चलो ठीक है, वरना तो सेहत और वक्त दोनों का नुकसान आपके खुद के हाथ में है। कहवा जात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। डाइट में सैलड्स का यूज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन सैलड, खीरा, गाजर, चुकंदर, दही, टमाटर, इन सब का इंटेक दिन में आपके लिए एक वक्त के लिए भी ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओमेगा B3 और जितने भी फैटी एसिड होते हैं ना, ये सैलड्स में होते हैं। ख़ुद भी खाएँ और बच्चों को भी दीजिए, खिलाइए। फ़िश में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है ना। रेड मीट का भी इस्तेमाल आपने कंप्लीट पोर्शन के साथ अपनी डाइट में ज़रूर कंटिन्यू रखना है। जितना हो सके वाइट मीट को अवॉइड कीजिए और रेड मीट का इंटेक कीजिए। वाइट मीट में अगर आपको लेना ही है तो बॉयलर चिकन की जगह पर आप फ़िश, जिसमें मैंने अभी आपको बताया ओमेगा 3 जो आप सभी की बॉडीज़, बोन्स और हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, ख़ुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, फैमिली के लिए भी इसका इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। टिप नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तमाम नेचुरल फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मौसमी फल और फ्रूट्स सबकी बॉडी और स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो कीनू हो, आम हो, अंगूर हो या अनार। जिसका भी सीज़न हो ज़रूर इस्तेमाल करें या इनका जूस बनाकर ख़ुद घर पर पिएँ। तमाम फ्रूट मुदाफ़ती सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। ब्लड लेवल को बूस्ट करने के साथ साथ ये आपकी स्किन को क्लियर भी करते हैं और रेडिएंट करते हैं। आपकी स्किन ग्लो भी करती है। आप जितना पानी और जूसेस का इस्तेमाल करती हैं उतना ही आपकी स्किन फ्रेश, ब्राइटन अप और टाइटनिंग की तरफ जाती है। पानी से तो वैसे भी आपकी किडनीज फिल्टर होते रहते हैं और आई साइड्स को भी कमज़ोर होने से ये तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बचाते हैं। एप्पल खाने से रेड सेल्स फॉर्म होती है और आयरन की कमी भी दूर होती है। स्किन पर फाइन लाइंस भी नहीं आती और स्किन रेडिएंट होती चली जाती है। तमाम डाइट आपकी सेहत और ज़िंदगी की नॉर्मेलिटीज़ को बहाल रख दें और वक्त से पहले आपको ओवर एजिंग के प्रोसेस की तरफ जाने से बचाते हैं। सो ये सब टिप्स लो प्राइस और लेस टाइम कंज्यूमिंग टिप्स हैं जो सभी मिडिल क्लास के लिए अंडर बजट आती हैं, जिसे आसानी से हर कोई फॉलो भी कर सकता है। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आए तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।